आज की कोरल क्लासेस में न्यू पैम्पलेट को बनाना देखेंगे। अगर हमें इस प्रकार का कोई भी पैम्पलेट, जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी पैम्पलेट अगर बनाना है तो नॉर्मली हम बना सकते हैं। जैसे हमने देखा इस पैम्पलेट के अंतर्गत कि यहाँ हमें एक इमेज की आवश्यकता होगी, तो ये इमेज आप इंटरनेट से बड़े आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो आज हम इसी को बनाना देखेंगे, इसे हम किस प्रकार बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज को सेट करना है। तो पेज हमने यहाँ पर ले रखा है पिक्सल में, और आप देख रहे हैं पिक्सल में हमने हाइट विथ चेंज कर रखी है, विथ 1080, और हाइट हमने ले रखा है 1380 का। हालांकि इससे भी कम में हमारा डिजाइनिंग जो है बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमने शेडेड के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर वगैरह सेट कर रखा है। तो यहाँ हमें इस प्रकार से सबसे पहले पेज का बैकग्राउंड ही सेट करना है। इसके लिए आप यहाँ से रेक्टेंगल को क्लिक करें, और जो आपका पेज है इस पर पूरा कंप्लीटली इस प्रकार से आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद हमें पिक टूल से इसको सेलेक्ट करना है, और इस पर कोई भी आप कलर जो है यहाँ सेट कर दीजिए, जैसा कि हमने ये यहाँ सेट कर दिया है। इसमें अगर आप चाहें मल्टी कलर करना चाहें तो मल्टी कलर भी ले सकते हैं। इसके लिए आप इंटरएक्टिव फिल टूल को क्लिक करें, और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इसको इस तरह अप्लाई कर दीजिए। और प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसको कर सकते हैं यहाँ से स्क्वायर। स्क्वायर में सेंटर में लाइट वेट कलर आ जाएगा और आउटसाइड डार्केबल है। इसका रेशियो कम ज़्यादा करना है तो आप बेसिकली यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम इतना लाइट वेट मोड में हमें इसको सेट करना है। तो ये हमारा इस प्रकार से कलर सेट आ जाएगा। इसके बाद हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड तैयार करना है। इसके लिए हमें इसी रेक्टेंगल का चाहें तो डुप्लीकेट हम बना सकते हैं। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखें, लेकिन उससे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए किसी भी एक कॉर्नर पे इस पर कर्सर रखना है, और क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो मिनिमम इतनी साइज में हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और राइट क्लिक करके इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा यहाँ पर एक और रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमें इस प्रकार से थोड़ा डार्केबल कलर सेट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके लिए भी हम यहाँ इंटरएक्टिव फिल टूल में जाएंगे। और इस पर भी आप देख रहे हैं कि इसी का डुप्लीकेट बनाया है, तो मल्टी कलर ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन इसमें कलर हम चेंज करेंगे। तो कलर के लिए आपको ये जो डाउन वाला कलर बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करना है, और कलर प्लेट में जाना है। और जैसा कि हमने ग्रीन कलर ले रखा है, तो इसी का थोड़ा सा हम डार्केबल कलर इसमें लेंगे। तो एक पॉइंट हल्का सा डार्केबल कलर आप यहाँ पर ले लीजिए, और ये जो यहाँ लाइट वेट कलर आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, और ऊपर आप देखिए इसे से रिलेटेड कुछ लाइट वेट कलर यहाँ पर दे रखे हैं, वो लाइट वेट कलर हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे जैसा कि ये है। इसके अलावा डिफरेंट भी हम थोड़ा सा ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये इस प्रकार का कलर भी अगर हम ज़्यादा डिफरेंट लेना है तो ये ले सकते हैं, या इस पर ही हम क्लिक को होल्ड करके थोड़ा रखें, और यहाँ से इतना रेशो हम इसका ले लेंगे जैसा कि ये यहाँ पर शेडेड में बन रहा है। इस प्रकार का थोड़ा सा कलर लेना है, रेशो कम ज़्यादा आप अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के मोड में हम यहाँ पर कलर तैयार कर देंगे। ठीक है, हल्का सा और कम कर देते हैं इसको पहले। मिनिमम रेशो हमें यही रखना है, बस ये जो माइनस का साइन है इसको थोड़ा सा कम कर दें आप। इतना रेशो हमें यहाँ पर इसका सेट करना है। इसके बाद हमें इसको पिक टूल से सिलेक्ट करना है, और आउटलाइन में जाकर आपको इसको करना है नो आउटलाइन। अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो इस प्रकार के रेक्टेंगल यहाँ तैयार हैं, तो ये रेक्टेंगल हमें भी यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है, और यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, और एक रेक्टेंगल आपको लेफ्ट के कॉर्नर पर यहाँ ड्रॉ करना है इस प्रकार से, मिनिमम इतनी साइज में। और पिक टूल पर अब आपको क्लिक करना है, इसको राउंड अप पोजीशन ला करके इसको इस प्रकार से आपको हल्का सा राउंड अप करना है यहाँ इस फॉर्म में। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको करना है कन्वर्ट टू कर्व, या फिर आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ क्यू। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है, और शेप टूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक पॉइंट और ऐड करना है डबल क्लिक करके, और इसको इस प्रकार से यहाँ पर आपको लेना है। यहाँ से आप चाहे तो थोड़ी सी विड्थ वगैरह और कम कर सकते हैं। तो इस साइज में आपको यहाँ पर ये रेक्टेंगल बनाना है। इसी के बाद हम चाहें तो इसी रेक्टेंगल का यहाँ पर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, और इस रेक्टेंगल को हम रखेंगे यहाँ पर, और चाहे तो हम इसकी साइज़ को यहाँ से थोड़ा कम कर देंगे डाउन तरफ से। और ये इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो आपको शेप टूल पर क्लिक करना है, और ये वाला पॉइंट इसका डिलीट कर देना है। फिर आप इसकी साइज़ में थोड़ा चेंज भी करना चाहें तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल आपको इस डायरेक्शन में यहाँ पर तैयार करना है। थोड़ा सा और इसको यहाँ से हल्का सा आप इसकी साइज़ बढ़ा दीजिए नॉर्मली इस तरह से। अब इन दोनों में हमें कलर सेट करना है,
तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर पहले कर्सर रखें और आपको जाना है वही इंटरएक्टिव फिल टूल में, इस पर जाएं आप, और इसमें भी वही टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आपको कलर अप्लाई करना है। तो इस पर हम यहाँ पर फर्स्ट वाले कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसी का थोड़ा डार्केबल कलर इसमें डाल देंगे यहीं पर एक पॉइंट आगे, और ये जो एक हमारा कलर बॉक्स आ रहा है इसमें इस थोड़ा सा लाइट वेट कलर हम यहाँ पर डालेंगे और इस तरह इसको ऐसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए हल्का सा ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा दिखाई भी देगा। अब यही कलर हमें इस ऑब्जेक्ट पर भी डालना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करें और इसके बाद आप प्रॉपर्टी बार में जाकर कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी इस पर डालना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। दोनों में सेम डायरेक्शन में कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम बाहर से क्लिक दबाते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और आउटलाइन में जाकर हम इनको कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन। तो ये दोनों इस प्रकार के शेडेड में हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइनिंग आ रही है, यहाँ इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर और यहाँ ये लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि कॉरल के अंदर हमें लाइनिंग को अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं फ्री हैंड टूल का। फ्री हैंड टूल के अंतर्गत हमें अलग अलग प्रकार की लाइनिंग यहाँ मिलेंगी। तो हमें फ्री हैंड टूल में जाना है और यहाँ पर हमें क्लिक करना है 2 पॉइंट लाइन पर, और 2 पॉइंट लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको इस लाइन को लेफ्ट के टॉप तरफ से या बॉटम तरफ इस प्रकार से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब पिक टूल से आप इसको सेलेक्ट कर लें और आउटलाइन पेन में जाकर इसकी आउटलाइन की साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मिनिमम 0.75, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 0.5 के समथिंग हम इसकी साइज़ को यहाँ पर रखेंगे। और इसका कलर देना है तो या तो आप आउटलाइन पेन में जाकर इसमें कलर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमने इसका शॉर्टकट भी देखा था फंक्शन की F12 को प्रेस करते हुए भी हम कलर सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से F12 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आउटलाइन पेन विंडो ओपन होगा। यहाँ पे जो भी कलर देना है वो कलर आप दें और ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आउटलाइन यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको इसी आउटलाइन पर क्लिक करना है और कंट्रोल डी से फिर इसका डुप्लीकेट बनाना है और इस वाली आउटलाइन को सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पर यहाँ आपको रखना है इस प्रकार के शेडेड में, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को से सटा करके इसको रखना है। तो इसको कर्व पोजीशन में ला करके मिड के पॉइंट से आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह सटा कर रख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको प्रॉपरली यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, हल्का सा और चाहे तो थोड़ा सा ऊपर तरफ और ले लेते हैं इसको, मिनिमम यहाँ पर, क्योंकि नीचे हमें लेयर भी बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्पेस छोड़ दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो इमेज रखी है इसके पीछे एक लेयर बनी हुई है, ये लेयर भी हम बड़ी आसानी से रेक्टेंगल के द्वारा बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है, रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और रेक्टेंगल को इस तरह लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है और प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद हमें शेप टूल पर क्लिक करना है और ये जो राइट का टॉप वाला पॉइंट आ रहा है इस पर आपको क्लिक को होल्ड करते हुए इसको ऐसे थोड़ा सा कम करना है और ये जो लेफ्ट का पॉइंट आ रहा है इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना है टॉप तरफ। ठीक है, और अब ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर आपको क्लिक करना है और प्रॉपर्टी बार में जाकर करना है कन्वर्ट टू कर्व। अब ये जो राइट का पॉइंट आ रहा है इसको हल्का सा डाउन तरफ मूव कर दीजिए और ये जो लेफ्ट का पॉइंट आ रहा है इसको हल्का सा टॉप तरफ अप्लाई कर दीजिए। तो ये लेआउट आपकी लेयर का यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यही लेआउट हमें रखना है, हल्का सा आप चाहें तो राइट वाले को थोड़ा और झुकाते हुए रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पर लेयर रखना है। अब इसके कलर हमें देना है तो अलग अलग कलर हम इसका कोई भी सेट कर देंगे यहाँ पर, जैसे ये नहीं, हमें इससे रिलेटेड कुछ कलर लाइट वेट यहाँ पर सेट करने हैं तो वो कलर हम यहाँ पर इसमें सेट करेंगे। ये प्रॉपर्टी बार में आ रहा है, इसी पर हम क्लिक को होल्ड करके रखते हैं और थोड़े इसके लाइट वेट कलर हमने दे दिए हैं। इससे एक पॉइंट हल्का सा डार्केबल करेंगे, हल्का सा मिनिमम ये। ठीक है, और अब आपको आउटलाइन में जाकर इसको करना है यहाँ से नो आउटलाइन। इसके बाद इसी का कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट बना लीजिए और इस पर भी हम कोई डिफरेंट कलर दे दें, लेकिन इसका थोड़ा डार्केबल कलर देंगे। तो यहाँ से मान लीजिए हमने इस पर मिनिमम ये कलर रेशो हमने इस पर दे दिया है और इसको यहाँ पर प्रॉपर सेट कर देंगे, लेकिन इस तरह से कि इसकी जो इसके बैक में जो ऑब्जेक्ट है वो हमें थोड़ा सा दिखाई दे। तो यहाँ से टॉप तरफ से इसकी साइज़ को हम ऐसे कम करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसे कम कर रहे हैं तो ये इधर से भी कम हो रहा है और यहाँ से भी। यहाँ से मुझे इसके कॉर्नरों को बिल्कुल बराबर रखना है तो उसके लिए आप शेप टूल पर क्लिक करिएगा और यहाँ से ये जो पॉइंट आ रहा है टॉप का इस पर क्लिक करना है और इसको बिल्कुल यहाँ मैच कर देना है। तो ये यहाँ से ऐसा मैच करता हुआ आएगा और इधर से आप इसमें गैपिंग रख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से इसी का ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाना है और जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं एक लाइट वेट कलर हम इस पर सेट कर देंगे
थोड़ा और लाइट इसका सेट कर देते हैं हम यहाँ पर ये वाला। अब इसको प्रॉपरली हमें यहाँ पर इधर इसको सेट करना है, थोड़ा सा और जूम करते हुए इसको बराबर पेज के अकॉर्डिंग सेट करें और इसकी भी साइज़ को इसी प्रकार आप कम कर दीजिए ताकि ये प्रॉपर दिखाई दे। अब यहाँ से तो तीनों को हमें इस तरह से देना है, लेकिन यहाँ पर भी सेम हम इसी तरह का लेआउट इसका रखेंगे, यहाँ से इसको प्रॉपर इस पर अटैच करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा सा इसको ऐसे कम भी कर सकते हैं इसका रेशो। अब इधर भी हम थोड़ा सा इन सभी को इसी तरह मैच कर देते हैं, तो इस पर हमने क्लिक को होल्ड करके रखा और थोड़ा सा इसको इस तरह मैच कर दिया है और यहाँ से इसको शो करते हुए इस तरह से इसको भी कर दिया है और यहाँ पर भी हम जो है क्लिक को होल्ड करते हुए टॉप में लेकर के चलेंगे और यहाँ से भी इसका रेशो कम कर देंगे, जिससे एक जगह से ये सभी जॉइनिंग पॉइंट में दिखाई देंगे और बाकी के मिड से इस तरह से अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये रेशो हमें यहाँ पर थोड़ा सेट करना है, इस तरह का लेआउट। और अब आप कम ज़्यादा जितना भी रेशो देना चाहें, जिस ऑब्जेक्ट को जितना शो करना है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, यहाँ पे उतना हम लेआउट यहाँ सेट कर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इमेज यहाँ पर रखा हुआ है, तो इमेज के लिए हम नॉर्मली इसी इमेज को यहाँ से ले लेते हैं। आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हुए Ctrl+I के द्वारा इमेज को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी हमने पिछली क्लासेस में देखा था, इसीलिए इमेज हम फिलहाल यहीं पर ले रहे हैं। तो यही इमेज मैंने यहाँ से लिया और इसी को मैंने कर दिया है Ctrl+D और इस इमेज को प्रॉपरली यहाँ बैकग्राउंड में रखा। बैक में जा रहा है, शिफ्ट के साथ पेजअप करेंगे और इसको हम प्रॉपर यहाँ पर सेट कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर ये रखी गई है उसी स्टाइल में, ठीक है। और हल्का सा साइज़ वगैरह अगर बढ़ाना हो तो वो भी हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इमेज सेट हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि इमेज के साथ साथ हमें यहाँ पर ये इस प्रकार का शेप भी यहाँ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा पहले इमेज को हम हल्का सा और सेट कर दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है और इस सर्कल को आपको यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको डाउन तरफ ऐसे सेट करना है। इसका कलर कोई भी लाइट वेट कलर आप यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद आपको आउटलाइन पेन में जाना है और इसको कर देना है यहाँ से नो आउटलाइन। इसके बाद इसकी आउटलाइन को हमें चेंज करना है, तो ये भी हमने पिछली क्लासेस में ऑप्शन देखा था कोरल के अंतर्गत डिस्टॉर्ट का यूज़ करना, जो इसकी आउटलाइन को डिफरेंट फॉर्म में चेंज करेगा। तो उसके लिए आपको ब्लेंड टूल में जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्टॉर्ट। इस डिस्टॉर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये डिस्टॉर्ट का पॉइंट मिल रहा है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से हमें इस तरह से नहीं लेना है, नहीं तो इसमें नॉर्मल ही चेंजेस होगा। हमें यहाँ पर ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट दिया है इस पर क्लिक करना है और फिर इसमें थोड़ा चेंज करना है। लेकिन उससे पहले इसकी प्रॉपर्टी बार में जो प्रीसेट आ रहा है ना, यहाँ से आप स्टैम्प का यूज़ करें और स्टैम्प का यूज़ करने के बाद आप इस पर ये फर्स्ट पॉइंट को रखते हुए, यानी यहाँ से तो हमें जो है स्टैम्प चूज़ करना है और यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन को रखना है और फिर आप इसका रेडियस जो है यहाँ पर, यानी पुल एंड पुश को जो है यहाँ पर जितना रेशो देना चाह रहे हैं वो आप बढ़ा दीजिए। तो ये इस प्रकार के शेडेड में कुछ आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें शेडो देना है तो वो भी हमने पिछली क्लासेस में देखा था। इसके लिए आप ब्लेंड टूल में ड्रॉप शेडो पर जाइए और इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस तरह अप्लाई कर दें। अब ये शेडो चारों तरफ आ रहा है, मुझे चारों तरफ नहीं रखना है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ इसको कर देंगे पर्सपेक्टिव बॉटम राइट। तो ये राइट में आएगा, लेकिन अब इस राइट वाले ब्लैक पॉइंट को इस तरह क्लिक को होल्ड करते हुए आपको टॉप तरफ ले जाना है, क्योंकि ये शेडो बस मुझे यहाँ पर डाउन में ही रखना है। तो ये हम यहाँ पर इतना रख देंगे। इसके बाद इसका रेशो बढ़ाना है, तो ये माइनस का जो साइन दिया हुआ है इससे आप इसकी डिप्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं कि कितना डार्केबल शेडो आप चाहते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये शेडो हमारा यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। हल्का सा और इमेज को थोड़ा डाउन में लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में इस प्रकार के सर्कल टाइप में थोड़ा शेडो दे रखा है, तो ये हम नॉर्मली बैकग्राउंड में दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सर्कल लेना है और इस सर्कल को इस प्रकार से आप बना दीजिए यहाँ पर नॉर्मल साइज, जिस साइज में आप लेना चाह रहे हैं। इसके बाद पिक टूल से इसको सेलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ क्लिक को होल्ड करते हुए इसकी आउटलाइन को थोड़ा कम डुप्लीकेट बनाना है हमें इसका, तो क्लिक को होल्ड करते हुए इस तरह माउस को मूव करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। ये डुप्लीकेट यहाँ पर इसका इस तरह बन जाएगा। दोनों को बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आप प्रेस कर दीजिए फंक्शन की F12। इसके बाद आपको आउटलाइन पेन में जाना है और यहाँ से इसका कोई भी लाइट वेट कलर आप सेट कर दीजिए, ठीक है। अब आप जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये इस शेडेड में आएगा, लेकिन ज़्यादा डार्केबल है, इसलिए हम ब्लेंड टूल में जाएंगे और इस पर हम अप्लाई कर देंगे ट्रांसपेरेंसी।
इसका भी हमने यूज देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें डार्क या लाइट वेट मोड में शो करना है तो उसके लिए हम इस पर ट्रांसपेरेंसी का यूज कर सकते हैं। तो आपको इस पर ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई करना है। इस प्रकार से आप इस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से भी हम इसको थोड़ा टॉप तरफ लेकर के चलेंगे, तो मिनिमम इस रेशो में हमें इसको यहाँ पर रखना है थोड़ा सा, और इसको टॉप तरफ लेकर चलें। ये लाइट वेट मोड इतना अब हम इसको बैकग्राउंड में यहाँ पर सेट करेंगे। अब दोनों को ही बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर दीजिए और कंट्रोल डी से इसके कई सारे आप डुप्लीकेट बना दीजिए, और छोटी बड़ी साइज जिस साइज में भी आपको इसको रखना है वहाँ आप इसको रख सकते हैं। फिर कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है। इसको फिर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी हम यहाँ पर करेंगे, एक मान लीजिए हमने यहाँ सेट कर दिया है, फिर कंट्रोल डी कर देंगे और एक हमने यहाँ रख दिया है इस पर, फिर कंट्रोल डी किया, एक हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया है, फिर से कंट्रोल डी। इस तरह कंट्रोल डी आप करते जाइए और जहाँ जहाँ आपको इसका सूटेबल लगता है वहाँ बैकग्राउंड में आप इसे सेट कर सकते हैं। क्योंकि लाइट वेट कलर है तो कोई ज़्यादा डार्केबल मोड में भी ये दिखाई नहीं देगा, बहुत अच्छा लगेगा बैकग्राउंड इससे। तो इस तरह का बैकग्राउंड हम बना भी सकते हैं इसमें। यहाँ इसको सेट कर दें। इसी तरह थोड़ा सा लेफ्ट में भी हम एक दो सर्कल और यहाँ पर सेट कर देंगे। जैसे एक तो हमने यहाँ रख दिया है, इसी का एक बार और कंट्रोल डी किया, इसको अब हम एक को यहाँ रख देंगे, फिर हमने कंट्रोल डी किया और इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, फिर से हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे और एक ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर इस तरह के मोड में यहाँ सेट कर देंगे, या यहाँ पर हम थोड़ा छोटी साइज में इसको सेट कर देते हैं ऐसे। अगर हम इसमें क्रम भी चाहते हैं छोटे बड़े, तो छोटे बड़े के कॉम्बिनेशन से आप सर्कल रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक छोटी साइज में रखा हुआ है, ऐसे बीच बीच में आप कुछ छोटे जो है इस तरह के ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर रख सकते हैं बीच में, तो छोटे और बड़े के क्रम से भी आपका बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इस तरह का मिनिमम हम बैकग्राउंड यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसको यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड फॉर्मेट थोड़ा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये फ्रेश फूड, इस तरह से हमें इस पर कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट नॉर्मली है, इसके लिए हम फिर से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। हिंदी में आ रहा है तो इसे पिक टूल से सेलेक्ट करें, फ़ॉन्ट लिस्ट में जाकर के कोई भी कर्ल फ़ॉन्ट ले लें। जैसे हम ये फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको नॉर्मली यहाँ पर हम सेट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से भी जो इसका डायरेक्शन है इस तरह लेंगे हम यहाँ पर। और अब हाइट विथ हमने बढ़ाई है तो थोड़ा सा हाइट भी हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। हाइट विथ बढ़ाते हुए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम रख देंगे इस तरह की फॉर्म में, ठीक है। और इस पर कोई भी लाइट वेट कलर दे देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड लाइट वेट है तो ये कलर हम इस पर लाइट वेट सेट कर देंगे इस पर। अब इस पर भी अगर आप चाहें तो ब्लेंड टूल में जाकर के ड्रॉप शेडो में इस पर भी शेडो डाल दें, वही टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में अप्लाई करें। और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको भी कर दीजिए पर्सपेक्टिव बॉटम राइट, और इसको भी हम राइट में जो टॉप तरफ है इस तरह ले जाएंगे इसको, और फिर इसको प्रॉपर सेट करेंगे। डार्केबल चाहते हैं तो वही इस माइनस के साइन को थोड़ा बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट एकदम इफेक्टिव यहाँ पर लगेगा, तो ऐसा ग्लो करता हुआ कंटेंट हमारा आएगा। तो इस तरह शेडो के अलग अलग डायरेक्शन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ये हम रखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमें इस सर्कल पर भी कंटेंट लिखना है, तो आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें और यहाँ जैसे कि हमें लिखना है 50%, तो हमने इसको लिया, फिर हम इसको पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे और इस पर कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो हम चाहें तो यही रख सकते हैं फोर्ट वाला ही, और इसी को हम यहाँ पर रखेंगे और इसकी साइज़ को कर देंगे थोड़ा छोटा। अब इसको हमें राउंड अप करना है तो कर्व पोजीशन लाएं, यानी एक बार नॉर्मली क्लिक कर दें और कर्व पोजीशन ला करके फिर आप प्रॉपर इसको यहाँ पर सेट कर दीजिए। अब इस पर लाइट वेट कलर है तो आप किसी भी कलर को यहाँ डार्केबल कलर को सेट कर सकते हैं, तो जैसा कि हमने इस पर ये सेट कर दिया है। फिर कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, डाउन में रखेंगे, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करेंगे और अगला हमने लिख दिया जैसे ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने इस तरह सेट कर दिया, ये हम यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद अगला कंटेंट हमें लिखना है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है हमारे यहाँ सभी प्रकार के फल उपलब्ध हैं, तो ये हिंदी में हमें अगर लिखना है तो फिर से हम टेक्स्ट टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ हम कंटेंट लिखेंगे। तो जैसा हमने लिखा है यहाँ पे हमारे यहाँ सभी प्रकार के फल उपलब्ध हैं, ठीक है। इस प्रकार का कंटेंट लिखेंगे और कोई भी बोल्ड फॉन्ट आप इस पर थोड़ा सा डाल दें, तो इसके लिए फॉन्ट लिस्ट में जाएं और यहाँ पर इसी का जो अब्बासी है, अब्बासी के हमारे सिस्टम में थोड़े हिंदी के डार्केबल फॉन्ट डले हुए हैं,
तो यहाँ से हमने ये डार्क फॉन्ट ले रखा है अब्बासी हिमालय, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे आपका कंटेंट डार्केबल आ गया है। अब आपके पास जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर दीजिए। फिलहाल हम इसे यहाँ से रखेंगे और यहाँ प्रॉपर इतनी साइज में हम इसको जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी हाइट जो है हल्की सी कम करेंगे यहाँ पर, इस लेआउट में हम इसको सेट करेंगे और कोई भी डार्केबल कलर आप इस पर डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आउटलाइन डालना है तो आप F12 की प्रेस करें, फंक्शन की विथ में जाएं, कोई भी एक आउटलाइन की विथ ले लें और इसका कलर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम इसको करेंगे कॉर्नर, लाइन कैप्स, बिहाइंड फिल, स्केल विथ में। इसका यूज भी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि इन सभी ऑप्शनों पर मार्क लगा रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं, इसलिए हमने इन पर डायरेक्टली चेक लगा दिया है और ओके को क्लिक कर दिया। ये पर्टिकुलर इस पर आउटलाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इस पर भी शेडो डालना चाह रहे हैं तो आप वही ड्रॉप शेडो का यूज करें, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन, और हम इसमें भी वही चूज करेंगे पर्सपेक्टिव बॉटम राइट, और इसको भी हम जो है टॉप तरफ इस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे। और यहाँ से ये जो माइनस का साइन आ रहा है इसको थोड़ा अप्लाई करेंगे तो ताकि शेडो डार्केबल बने। और इस शेडो को मैं थोड़ा सा और कम कर रही हूँ ऊपर से, यहाँ तक हाफ तक हमें इसको रखना है ये, और हल्का सा डार्केबल और कर देते हैं इसको। तो थोड़ा जूम करते हुए इसको डार्केबल करते हैं यहाँ से, ये इस तरह, तो ये ऐसा कंटेंट हमारा दिखाई देगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑर्डर नाउ, तो ये इस प्रकार का शेप आप नॉर्मल बना सकते हैं। रेक्टेंगल लें, रेक्टेंगल को यहाँ नॉर्मली बना दें, इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल पर क्लिक करिए, टॉप तरफ से ये जो पॉइंट आ रहा है इसको यहाँ से कम कर दीजिए, इधर से भी हम इस पॉइंट को हल्का सा ऐसे कम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करेंगे और यहाँ हम इसको इस तरह से कम रख लेंगे। लाइनिंग बिल्कुल प्रॉपर सीधी आनी चाहिए, नॉर्मल इस तरह से। इसको सेलेक्ट करें। अब जैसा कि बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा है इसलिए हम वही कलर ले लेंगे, हल्का सा इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ा डार्केबल कलर बनाएं। यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा दें, यहाँ से भी इसकी साइज को आप बढ़ा दीजिए हल्का सा। आउटलाइन में जाकर कर दीजिए नो आउटलाइन। अगला कंटेंट हमें लिखना है तो वो हम लिख देंगे। इसके लिए फिर हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया, हिंदी का फॉन्ट है तो यहाँ से हमने इंग्लिश का, अब कर्व वाला नहीं लेंगे, नॉर्मल फॉन्ट हमने यहाँ पर लिया है। और अब हम यहाँ बाहर क्लिक करते हुए इस पर लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ, ठीक है। और अब हम इसे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसकी साइज को थोड़ा छोटा सेट कर देंगे और फिर हम इस पर इसको सेट करेंगे। अब इसका भी हमें थोड़ा लाइट वेट कलर ही लेना पड़ेगा, तो लाइट वेट कलर हम इस पर सेट कर देते हैं इस प्रकार से, और थोड़ा सा और इसकी विड्थ को यहाँ से कम कर देते हैं। यहाँ आप इसको इस तरह सेट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये एक बैनर यहाँ पर कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी बैनर वगैरह हम यहाँ नॉर्मली तैयार कर सकते हैं, वो भी टूल बॉक्स के ही ऑप्शन से हैं, उन्हीं के द्वारा एक नॉर्मल हमने बैकग्राउंड तैयार कर लिया है और यहाँ इस प्रकार का पैम्पलेट हम बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के अगर और भी पैम्पलेट आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक में हमारी एकेडमी के ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से हमारी एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और इसी तरह की एज अ रियल प्रैक्टिकल बेसिस क्लासेस कोरल की आप घर बैठे ही पा सकते हैं। और सिर्फ कोरल ही नहीं, इसके साथ साथ आप टैली, प्राइम, एडवांस एक्सेल, इनकी भी एज अ रियल प्रैक्टिकल बेसिस क्लासेस घर बैठे पा सकते हैं।